पोको के F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर ZK एडिशन का अपडेट आ चुका है जो कि हमारा लेटेस्ट चाइना बेस होने वाला है। और अगर इसके वर्जन की बात करें तो आपको यहाँ पे 3.0.303 C06 आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, कस्टमाइजेशन ओवरऑल आपको अच्छा खासा आइडिया हो रखा है पहले से ही, बट ओवरऑल सारी जानकारी आपको यहाँ पे मैं दूंगा कि ये कैसा है कैसा नहीं, आपको इसे डालना है या नहीं। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएगी और आपका जो भी ओपिनियन होगा वो कमेंट जरूर करना। और रिक्वेस्ट इतनी है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड पॉसिबल हो तो हाइप जरूर दें। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि फुल स्क्रीन आपको AOD देखने को मिलता है जो कि हमारा प्रॉपर वर्किंग है। फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग, फेस अनलॉकिंग आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाता है। प्लस में आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि फोल्डर कस्टमाइजेशन थोड़ा डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि हमारा प्रॉपर वर्किंग है और डार्क के लुक में है, तो इसे आप चेंज कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है। आप इसके पेन आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे स्क्वायर टाइल्स कर सकते हो, स्टैंडर्ड पावर मेनू वगैरह, कलर वैसे स्टाइल रख सकते हो। ग्लॉसी इफेक्ट्स में भी आपको पसंद ना आए तो इसे आप सिंपल ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे रो एंड कॉलम आपको अगर बदलना है तो उसके हिसाब से पिक कर सकते हो। शॉर्टकट में क्या क्या होना चाहिए वो भी आप बदलाव करके फाइनली अप्लाई पे क्लिक कर दो। आपका कंट्रोल सेंटर यहाँ पे चेंज हो जाता है, जैसा लुक आपको चाहिए वैसा। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी दिया था कि आप अपने कंट्रोल सेंटर को डिफरेंट टाइप से कैसे मॉडिफाइड कर सकते हो, तो आप चाहो तो उस वीडियो को भी चेक करके अपने हिसाब से कंट्रोल सेंटर में चेंजिंग ला सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट जो कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अनदर सेटिंग के अंदर इन करते हैं, सेटिंग का जो UI एक्सपीरियंस है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, स्मूथ है, चाइना वाला है। बाकी यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी पैच की अगर हम बात करते हैं तो आपको 3 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को यहाँ पे मिल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। और बैक कराने के बाद वही आपको रिपेयर मोड और बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिलता है, चाइना बेस होने के बावजूद भी ये चीज़ ऐड करी गई है, तो ये चीज़ आपके लिए सही होने वाला है। प्लस में फ्लोटिंग विंडो, मेम एक्सटेंशन, यहाँ पे क्लिपबोर्ड, कॉपी, शॉर्टकट वगैरह और बाकी बेसिक ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। बैटरी के अंदर यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, साइकिल वगैरह और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। अब आप क्वेश्चन कर लोगे आपका बैटरी कैपेसिटी इतना डाउन क्यों है, तो इसका रीज़न यही है कि मेरा जो डिवाइस है यूनिट है पोको F7, ये ग्लोबल डिवाइस है ना कि इंडियन होता तो वही 7550 mAh आपको देखने को यहाँ पे मिलता। बाकी यहाँ पे ऐप्स के अलावा आपको वही सारे बेसिक ऑप्शन मिलते हैं। फेस लॉन्ग फिंगरप्रिंट आपको वर्किंग देखने को मिलता है और नया वाला UI जो कि 3.1 के साथ देखने को मिला था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम आते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर तो ये वाला आपको नया लुक देखने को मिलता है 3.1 के साथ। बाकी यहाँ पे एडवांस टेक्सचर और बेसिक सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। रिफ्रेश रेट आपको 120 60 90 मिलता है। अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो इसे 1 पे डालो, ये फोर्सफुली 120 करके देता है जो कि अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपको होम में एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन रख सकते हो, यहाँ पे आस्क जेमिनी आप रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको आइकन कस्टमाइजेशन मिलते हैं, यहाँ पे मेक आइकन बिगर, या फिर आप यहाँ पे जो डॉक कस्टमाइजेशन भी इनेबल कर सकते हो जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टैक का रिसेंट देखने को मिल जाता है जो कि आप चाहो तो यहाँ पे ऑक्सीजन OS का लुक रख सकते हो या फिर डिफॉल्ट वाला रख सकते हो। इनहेंस ब्लर का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने डार्क मोड डाल रखा है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसे आप चाहो तो डिफॉल्ट पे रख सकते हो या फिर आप यहाँ पे है जो लाइट मोड भी यूज कर सकते हो। ग्लॉसी इफेक्ट भी आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर पाओगे। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लर सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। फोल्डर ब्लर वगैरह ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आपको एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन चाहिए रो एंड कॉलम का, वो भी आप यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो। और फाइनली यहाँ पे एक रीस्टार्ट का ऑप्शन आपको मिलता है लॉन्चर का, जिससे आपने जो भी सेटिंग अप्लाई कर रखा है वो सब कुछ आपको नज़र आने लग जाएगा। और ये वॉलपेपर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल पे मिलेगा जहाँ से आप इसे निकाल पाओगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिलता, वो डिफ़ॉल्ट वाले हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर भी यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। पर्सनलाइजेशन के अंदर ऑलवेज ऑन आपका दिया गया है जो कि सेम एज आप रख सकते हो या फिर कस्टमर जो होता है वो यूज कर पाओगे। यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं और जो एनिमल पेट वाले जो वॉलपेपर हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि आप डाउनलोड करने के बाद इसे यूज में ला सकते हो अच्छे तरीके से। बाकी वॉलपेपर के अंदर यहाँ पे आपको सुपर लाइव वॉलपेपर भी आपको मिल जाता है। पेट वाले ऑप्शन जो हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि बस आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद आप इसे इजीली यूज कर पाओगे आसानी से अपने लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन पे। लाइव वॉलपेपर के साथ आपका जो डेप्थ इफेक्ट है वो भी आपका अच्छे से काम करता है, तो इसमें आपको देखने को इशू नहीं मिलता है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे सही लगा है। बाकी यहाँ पे आपको थीम, आइकन, फिंगरप्रिंट वगैरह वही सारे बेसिक से ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको इसका कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है जहाँ पे आपको हिडन सेटिंग देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेसिक जो फ़ोन के अंदर सेटिंग रहते हैं वो सारे एक जगह यहाँ पे रख दिए गए हैं। यहाँ पे आपको मॉनिटर स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हिडन सेटिंग के अलावा आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग मिलता है जहाँ पे ये प्रोफाइल दिया गया है, जिसे मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर के लिए ट्राई किया बट मुझे कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। अनदर यहाँ पे APS का है, ग्लोबल लैंग्वेज का है और यहाँ पे चार्जिंग से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीस्टार्ट UI ताकि सारे सेटिंग्स आपके अप्लाई हो सके। अनदर स्टेटस बार के अंदर आप यहाँ पे जो क्लॉक के फॉर्मेट के जो स्टाइल है
उसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अनदर यहाँ पे वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क और बाकी चीज़ों का आइकन आप बदल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। फिंगरप्रिंट आइकन स्टाइल भी आप बदल सकते हो। जो भी आपको लोकेशन पे रखना है वो आप यहाँ पे रख पाओगे। बाकी हमारा ये पावरफुल टूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर आपको इसके ऊपर आना है। ये आपका जो ऑटो है बाय डिफॉल्ट जेन पे रहेगा, ऑटो पे डाल दो। यहाँ पे एक बार फोटोशूट का एक बार ऑन ऑफ कर लेना, ताकि फोटोशूट आपका प्रॉपर तरीके से काम कर सके। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक की ओर आना है और यहाँ पे आपको ये रिफ्रेश का ऑप्शन मिलता है, आप एक बार कर देना। आपका प्लेन डिग्निटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे पास हो जाएगा और बाकी चीज़ें आपके अच्छे से काम करने लग जाएगी, जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको शायद देखने को ना मिले। बाकी यहाँ पे आपको आस्क जेमिनी वाला ऑप्शन मिलता है वर्किंग। यहाँ पे एपीके इंस्टॉलेशन का जो प्रीव्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखो एनिमेशन कितने अच्छे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इसे क्लिक करने के बाद आप चाहो तो साइलेंट इंस्टॉल भी है जो यहाँ पे ऑन कर सकते हो। और अगर बिग फाइल है तो कुछ इस तरीके से एनालाइज करता है, आप कैंसिल कर सकते हो, साइलेंट इंस्टॉल भी कर सकते हो, जो कि बैक में आपका इंस्टॉल हो जाता है। अब रही बात यहाँ पे इसका स्मूथनेस और बाकी चीज़ें, तो यहाँ पे जो लॉन्चर एक्स्ट्रा कस्टमाइजेबल दिया गया है, जिसके से आपको उतना ज़्यादा सुपर डुपर स्मूथ नहीं मिलता, लेकिन हाँ ओवरऑल अच्छे से काम करता है। और अगर आपको यहाँ पर स्मूथनेस और इंक्रीज करना है तो आप ऑफिशियल सिस्टम लॉन्चर के एपीके को इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा फोल्डर कस्टमाइजेशन है, विजेट्स वगैरह है, वो सारे आपके में भी काम ना करें। तो ये आप अपना है जो देख लेना। बाकी यहाँ पे एप्स एनिमेशन की बात करें तो वो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जो कोई इशू नहीं आता है। लेकिन हाँ वहीं पर जब आप स्प्लिट ऐप्स यूज करते हो मल्टीपल इस तरीके से, तो आपको हल्का फुल्का स्ट्रक्टा हुआ देखने को मिलता है। और ये ऑफिशियल नेटिव यहाँ पे इसका नेचर है हाइपर ओएस का, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कंप्लेन करना बेकार है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली ये चीज़ सॉल्व नहीं करी गई है। जैसे कि आपको ओरिजिन ओएस में मल्टीपल ऐप्स ओपनिंग में कोई भी इशू नहीं आता, बट हाइपर ओएस में आता है। अब बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की और कैमरे की। तो कैमरा हमारा प्रॉपर वर्किंग है, इसमें आपको कोई इशू नहीं आता है। कैमरा आप आसानी से यूज कर सकते हो, डिफॉल्ट वाला ही दिया गया है। बाकी यहाँ पे सेटअप के बाद आपको बाय डिफॉल्ट यही वॉलपेपर और इतने एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल्ड मिलते हैं, बाकी नेट के हिसाब से डाल सकते हो। और यहाँ पे आपका 120 FPS अनलॉक रहता है, आपको टूल के अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ साथ बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 94 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 92। यहाँ पे 2% का बैटरी ड्रॉप गया है, जो कि 6 आवर्स 34 मिनट का स्टैंड बाई टाइमिंग है। और मैं कहूँ कि ओवरऑल सही देखने को हमें मिलता है। AnTuTu स्कोर ओवरऑल ठीक है, आई नो 23 24 तक टच करता है, बट यहाँ पे 22 ही आया है, जो कि ओके है। 44 का यहाँ पे टेम्परेचर गेन है, 5% का बैटरी ड्रॉप है। वंस अगेन मैंने ट्राई किया था, सिमिलर रिजल्ट है। और यहाँ पे CPU टोटल काफ़ी अच्छा आया। सेम अपडेट हमारे पोको के F6 के लिए अवेलेबल है, वहाँ पे भी CPU टोटल और बाकी रिजल्ट काफ़ी सही देखने को मिले। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्स 5,03,000, मिनिमम यहाँ पे 4,25,000 है। 87 का स्टेबिलिटी है, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। कैमरा वगैरह हमारे यहाँ पे वर्किंग रहता है। कंट्रोल सेंटर कस्टमाइजेशन मैंने आपको शो कर ही दिया, बाय डिफॉल्ट ये फेल रहेगा, बट मैंने आपको बताया कैसे पास करना है, आप कर सकते हो। डिस्प्ले का रिजल्ट भी ओवरऑल अच्छा है। और वीडियो टूल बॉक्स यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट UI के साथ देखने को मिलता है, फीचर्स के साथ, जो कि ऑफिशियली पोको के F7 में ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती थी, बट ये चीज़ यहाँ पे आपको अनलॉक मिलता है। बाकी आप यहाँ पे तीनों को पास कर सकते हो। फोटोशॉप भी आपको अनलॉक शो कर देगा। दुआ मैंने जो इसका अल्टीमेट मोड ऑन करके चेक किया, बट कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बाकी कुछ लोगों का कहना था कि जो भी चाइना मोड रहते हैं उनमें GPS काम नहीं करते, देखो चेक कर लिया कर लो। तो यहाँ पे मैंने चेक किया, मेरे लोकेशन पे काम कर रहा है, तो GPS से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ यहाँ पे नेटवर्क के बारे में लोग पूछते हैं कि भाई क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, तो आपको यहाँ पे WLAN और यहाँ पे प्रीफर मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इस OS के साथ। और आई होप कि आपको आइडिया लग चुका है कि OS ये कैसा है, आपको डालना है या नहीं। अब रही बात इसे डालना कैसे, तो वही सिंपल सा 3 तरीका है। ये एक हाइब्रिड रोम है, आप इसे PC से बैट फाइल को रन करके इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर, या फिर दूसरे फ़ोन का यूज करते हुए ADB साइड लोड से आप डाल सकते हो, या फिर इसी फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज यूज करो, TLR/N फॉर्मेट और रिबूट कर दो। तो जो भी आपको मेथड और प्रोसेस ईजी लगता है आपके नज़र से, उसी के हिसाब से आप इसे इंस्टॉल कर पाओगे। तो आई होप कि सब कुछ पता चल चुका है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।